ट्रायल एंड एरर चल रहा है, लेकिन एक चर्निंग, एक मंथन तो जबरदस्त चल रहा है बीजेपी में। आप किस तरह से देख रहे हैं अभय इसको? देखिए, मैं तो शुरू से ये मानता हूँ, जो जो घटनाक्रम है उस पर नज़र डालने से मुझे लगता है कि मेरी धारणा और मजबूत होती है। वो ये है कि मोदी का मॉडल पार्टी को एक एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीकरण के जरिए चलाने का है, जिसमें वो अभी तक काफ़ी कामयाब हैं। आप देखिए, जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था, उस वक्त 4 राज्य ऐसे थे जो लगातार ये संकेत दे रहे थे कि वो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन के मॉडल के मुताबिक नहीं, उनके नेता नहीं चलेंगे। उनमें एक राजस्थान था, एक कर्नाटक था, एक छत्तीसगढ़ था और एक मध्य प्रदेश था। अब इन चारों राज्यों में मोदी ने पुराने नेताओं को धीरे धीरे बाहर कर दिया है। उन्हें समय लगा। प्रदीप जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, 18 में नहीं कर पाए, येदियुरप्पा को भी नहीं कर पाए, किसी को भी नहीं कर पाए 18 में, अब कर पाए वो ना। अब इन चारों राज्यों को हटाने के बाद में दरअसल अब कोई भी किसी भी प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि आला कमान की सर्वोच्चता, अति सर्वोच्चता, इंदिरा गांधी के ज़माने से भी ज़्यादा सर्वोच्चता, उस सर्वोच्चता को किसी भी तरह की चुनौती दे पाए या उसके अंदर कोई सबवर्सिव किस्म का मतलब की भूमिका निभा पाए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे कभी ये कहा भी गया था, प्रभु जी ने कहा था कि ये सब मनोहर लाल खट्टर हैं। हाँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। तो एक तरह का ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एक तरह का व्यंग है उनका, मतलब ये कि सारे के सारे मनोहर लाल खट्टर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी बनाना चाहते थे वो पूरी तरीके से बन गई है। पर इसका एक पहलू ये भी है कि भाई जो अननोन चेहरे भी हैं, सबको मौका मिल सकता है, जो बात प्रदीप सिंह भी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी। ये भी वो ठीक कह रहे हैं कि गणेश परिक्रमा करके ये लोग नहीं आए हैं। नेतृत्व ने इन्हें अपने मन से चुना है, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उन्हें चुना जाएगा। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने दिया कुमारी, जो अब विधायक हैं, पहले वो सांसद थी और उप मुख्यमंत्री अब वो बनेंगी राजस्थान की, उनका क्या कहना था, सुनिए अभिषेक से बातचीत में वो क्या बोली। हमारे साथ में दिया कुमारी हैं, डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। श्रेय किसको देंगी ये बताइए? आपकी ये जो सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझ पे विश्वास जताया। आपकी पहली प्राथमिकता अब आपकी। देखिए, वो सारी प्लानिंग अब करेंगे हम लोग, और जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया, सबसे पहले तो रिपेयर होगा राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, युवाओं की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान को इन्होंने खत्म करके रख दिया। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान को फिर से एक विकसित प्रदेश बनाए। कैसे बनाया जाए, उसको और मजबूत प्रदेश बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कराया जाए, हर प्रकार से ये सारी बातें प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर में जो महिला सुरक्षा होती है, आपने इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनाया था, वो आपके लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी रहेगी? मुद्दा कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। महिलाओं की सुरक्षा जीरो थी राजस्थान में, लगातार अपराध बढ़ रहा था, यहाँ तक कि रेप की राजधानी राजस्थान बन चुका था। हर वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, योजना से जोड़ा जाए, सबका विकास हो। जो मोदी जी का जो ये सपना है, विजन है, उसको राजस्थान में उतारेंगे। ये अप्रत्याशित रहा ये जो फैसला डिप्टी सीएम बनाने का, आप भी थोड़ा चौंक गई क्या? ये आपको उम्मीद थी इसकी? हम लोग, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही थी, बहुत सारी बातें मीडिया में चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी आपने देखा, आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो भजन लाल जी बने हैं, एक कार्यकर्ता थे, और आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनको, कितनी खुशी की बात है। एक राय जानना चाहूँगा आपको, वसुंधरा जी के बारे में क्या कहेंगे? उनको नहीं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और अभी भी रहा है, और बिल्कुल वो भी वहाँ पर थी कार्यक्रम में, उन्होंने ही प्रपोज किया था हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम, तो बिल्कुल सब साथ है टीम बीजेपी। 2024 के लिए आपकी क्या है आखिरी सवाल? पूरी बिल्कुल 2024 में राजस्थान से 25 की 25 सीटें लोकसभा में हम लोग जीतेंगे और हमारे सांसद जाएंगे। वादा है आपका? तो यही तो यक्ष प्रश्न है 2024 की लड़ाई में। देखिए, अब डबल इंजन सरकार है और आपने दांव खेला है थोड़े से अनट्राइड एंड टेस्टेड चेहरों पर। विष्णुदेव साव खैर मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और अगर हम मोहन यादव की बात करें तो वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, पर जनरली ट्राइड और टेस्टेड चेहरे नहीं हैं। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये मॉडल एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन का है, तब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके अंदर राजनीतिक सामाजिक व्यावहारिकताएं नहीं हैं। मोदी जी बड़ी चतुराई से इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। आप राजस्थान को लीजिए, राजस्थान के बारे में मुख्य तौर पर राजस्थान की छवि क्या है? राजस्थान राजपूत, ब्राह्मण और जाट प्रधान राज्य माना जाता है।
इसमें जाटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों बड़े समुदाय जो राजस्थान के हैं, महत्वपूर्ण समुदाय हैं, सत्ता में रहे हैं, उन समुदायों को इस चयन ने संबोधित किया है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से वो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर बाकायदा जिस इलाके की जीत ने पूरी बाजी पलटी, उसको संबोधित किया गया है। ओबीसी को मध्य प्रदेश में संबोधित किया गया। लोधियों के वोट तो पहले से मिलते थे भाजपा को। यादवों के वोट जो है, और यादवों एक पूरी यादव बेल्ट को एक संदेश भी गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि यादवों के वोट मिलना शुरू हो जाएंगे। यादवों को वोट बीजेपी को मिलने के लिए अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी तो मैं ये कहता हूं कि वो काफी कुछ सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं, कागज पर उनको अच्छा भी लग रहा है, जमीन पर कितना उतरता है ये तो आगे का समय बताएगा। ये तो आगे का समय बताएगा, अगले 5 महीने बताएंगे। विपक्ष की क्या पेशबंदी होगी ये बताएगी। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो खुलना बाकी है, लेकिन आज की तारीख में और विपक्ष के पास भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अभय कि भाई यहां पर वीआरएस हो गया, वीआरएस का, वसुंधरा रमन और शिवराज का, तो कांग्रेस भी वीआरएस देने को तैयार होगी क्या? देखिए, कमलनाथ से कोई जवाबदेही मांगी जाएगी, अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया जाएगा, अशोक गहलोत से कोई जिम्मेदारी उनकी तय होगी। कांग्रेस की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं कि वो कोई रेडिकल कदम उठाने के लिए तैयार है। अभी तक कम से कम संकेत नहीं आए। 17 तारीख का इंतजार। राहुल गांधी की इन 3 जो सूबेदार हैं, इन्होंने कोई बात नहीं मानी, वो अपने अपने इलाकों के आला कमान हो गए। हम लोग कहते ही थे बहसों में कि भाई वो गहलोत के मामले में आला कमान का मतलब है राजस्थान, भूपेश बघेल का मतलब है छत्तीसगढ़, उनका मतलब है कमलनाथ का मतलब है मध्य प्रदेश। तो आप विपक्षी में खास कांग्रेस से क्या रिएक्शन आएगी वो देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।